कुछ समय पहले की बात है। मुरारेपुर नाम के गांव में हारून नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर फूल जैसी लड़की थी जिसका नाम इंदु था। इंदु जितनी ज्यादा देखने में सुंदर थी उतना ही ज्यादा उसका व्यवहार सुंदर था। जब इंदु बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के चले जाने के बाद इंदु के पिता और इंदु बहुत दुखी रहते थे। एक दिन हारून अपने दोस्त गफूर के साथ अपने घर के आंगन में बैठकर बात कर रहा था। गफूर, इंदु की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। बचपन में अपनी माँ को खोने के बाद दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इंदु को एक माँ की जरूरत है, तभी उसकी तबीयत में सुधार आएगा। ये तो ठीक है, शादी कर ले बोलने से थोड़ी शादी हो जाती है। बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। पहले ही एक लड़की बचपन में अपनी माँ को खो चुकी है। ये बात सुनकर कौन आएगा भी या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक लड़की तो है वैसे मेरी नजर में। पास के गांव में हरिपाल की साली, उसी के घर में है। 3 महीने हुए हैं, शादी देने की बात कर रहे थे, लेकिन अगर अच्छा लड़का हो तो मुझे बताने के लिए कहा था। सुना था कि विधवा है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है, नाम है उसका बिंदु। अगर तू कहे तो उसके साथ तेरी शादी की बात चलाऊं। विधवा तो समझ में आता है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है। अगर शादी के बाद उसने मेरी लड़की का ध्यान नहीं रखा तो फिर मैं क्या करूंगा? ना 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 ना, वो ठीक से ध्यान रखेगी। इतनी चिंता मत कर। इतनी सब चिंता ना करके एक बार बात करके देख। इंदु बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ। बेटा, नई माँ के साथ काम में हाथ बटाना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है बाबा, मैं सब ठीक से संभाल लूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ बेटा, चलता हूँ। दुग्गा 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 दुग्गा। ये ले बिंदु, इस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ। लेकिन माँ, ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी? तुझसे जितना बोला है उतना कर। ये सारे घड़े इंदु भरेगी। ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी माँ? उसको बहुत कष्ट होगा। इससे अच्छा तो मैं भी 1-2 घड़े भर देती हूँ। तुझसे बोला ना, उस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ। बाकी सब घड़े इंदु भरेगी। ठीक है माँ। माँ बहुत कष्ट हो रहा है माँ। अब और नहीं होगा मुझसे माँ, अब और नहीं होगा। कहने से थोड़ी काम चलेगा। दोपहर हो गई है, बाकी के काम कब होंगे? एक काम को करने में इतना समय लगा दिया, ऐसा कैसे चलेगा? अभी भी बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा काम पड़ा हुआ है। बस थोड़ी देर में माँ, बस थोड़ी ही देर में मैं सारा काम कर दूंगी। ऐसी मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। पहले सारा काम करेगी तभी खाने को कुछ मिलेगा। जा जा, अब खाली ना बैठकर बाकी का जो काम पड़ा है उसे खत्म कर। मुझे फिर कथा में भी जाना है। अब क्या हुआ? मुझे क्या देख रही है? जाना। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। इंदु, इंदु बेटा, कहाँ हो? एक गिलास पानी लाना। हाँ बाबा, ये लो पानी। ये क्या, तुम? इंदु कहाँ गई? मैं बताती हूँ।
तुम्हारी बेटी इंदु सारा दिन घर से बाहर निकलकर घूमती रहती है और मेरी बेटी बिंदु बेचारी सारा दिन काम करके मरती रहती है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी बेटी सारा दिन कोई काम नहीं करती और बाहर दिन भर घूमती रहती है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। मेरी बेटी और मैं बहुत खराब है और तुम्हारी इंदु वो तो बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है तो कहाँ है? इतनी शाम हो गई है, अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। दीदी तो तालाब के किनारे गई है। सुन रहे हो ना? वो अभी भी इतनी रात को तालाब के किनारे बैठी हुई है। तुम लोगों को जो कहना था बोल दिया, अब तुम लोग अंदर जाओ, इंदु से मैं बात करूंगा। इंदु बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आप भी सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। मैंने कोई गलती कर दी क्या बेटा? दूसरी शादी करके पूरा दिन कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर तू रात में ना सोए तो मैं तुझे ऐसे देखकर कैसे सो सकता हूँ? आप मेरी चिंता मत करो बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। चल चल बेटा, बहुत रात हो चुकी है, चल सोने चल। आज जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर तो नई माँ आज मुझे बहुत प्यार करेगी। मैं अभी तालाब के किनारे जाकर पानी भर के ले आती हूँ। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई है। मेरा घड़ा पानी में बहकर चला जा रहा है। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? सोचा था जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके माँ को आज बहुत खुश कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मुझे सारे घर वाले मिलकर बहुत डांटेंगे। वहाँ एक बूढ़ी दादी माँ बैठी है। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ, उन्होंने मेरा घड़ा कहीं देखा है या नहीं। ओ दादी माँ, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। मैं तो यहीं रहती हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या करने आई हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं घड़ा लेकर पानी भरने आई थी, यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा?
हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है। तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती। देख तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊं दादी माँ को। दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है, ये सब तेरे हुए। ओ माँ, ये क्या दादी माँ, ये इतने सारे सोना चांदी कहाँ से आए? ये सब सोने चांदी तेरे हैं। ध्यान से जाना और रास्ते में अगर घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है बेटा? हाँ दादी माँ, ठीक है। अच्छा दादी माँ, चलती हूँ। माँ, माँ, सुनो, एक बार बाहर आना। सुबह सुबह गधे की तरह क्यों चिल्ला रही है? ये देखो ना माँ, मैं तुम्हारे लिए घड़ा भरकर क्या लाई हूँ। ये सब कहाँ से लाई तू? जानती हो माँ, कर पानी भरने आई थी, यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ, देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा? हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है। तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती। देख तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊँ दादी माँ को। दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है, ये सब तेरे हुए। तुम खुश तो हो ना माँ? ये तू क्या बोल रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम खुश हो या नहीं माँ? ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बात मत कर, ये घड़ा मुझे दे और अपने काम पर लग जा। सुन, कल से पानी लेने तू नहीं जाएगी, बिंदु जाएगी। क्या वो कर पाएगी माँ? इतने बड़े घड़े में तालाब से पानी लाना क्या वो कर पाएगी? हाँ, वो ठीक से कर पाएगी। तुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गई?
बिंदु, कल सुबह सुबह तालाब से पानी लेने तू जाएगी, समझ में आया? लेकिन माँ, इतने बड़े घड़े में पानी भरकर कैसे लाऊंगी मैं, बताओ? मैं तुझे पानी लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ पागल लड़की, मैं तुझे सोने चांदी लाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ, चली जाऊंगी। अरे कोई है, मेरा घड़ा बहता हुआ जा रहा है पानी में, कोई बचाओ बचाओ। ओ बुढ़िया, तुमने मेरा घड़ा कहीं देखा है क्या? घड़ा? हाँ, ये लो तुम्हारा घड़ा। मैं तो देख रही हूँ बहुत ज्यादा जल्दी है, मेरा एक काम करेगी बेटा? अरे तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? जो बोलना है तुम्हें जल्दी से बताओ। मेरे बालों में देखना एक बार क्या है, बहुत खुजली होती है। हे माँ, तुम्हारे बाल तो दिखने में बहुत बेकार हैं और बहुत गंदे हैं। इनमें तो बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं, देखने में ही कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें देखने में बहुत गंदा लग रहा है ना, तो आज से तुम्हारे बालों में भी मेरे जैसे कीड़े हो जाए। तुम बहुत ही बेकार और गंदी बुढ़िया माँ हो। मैं अपना घड़ा लेकर जा रही हूँ। ये इंदु ही है सारी मुसीबतों की जड़। आज जाकर ही माँ से इसकी शिकायत करूंगी। अरे बाबा रे, खुजाते खुजाते प्राण ही निकल गए। माँ, माँ, आ गई मेरी प्यारी बेटी। देखो तो जरा क्या लाई है। ये क्या, सोना चांदी कहाँ है? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं मिला माँ। उस गंदी बुढ़िया ने मेरे सर में कीड़े और दे दिए। खुजा खुजा कर मेरी तो जान ही जा रही है। इसका मतलब इंदु ने जो कहा वो सब क्या झूठ था? हाँ माँ, मैं सब सच बता रही हूँ। देख देख तू अब मैं क्या करती हूँ, चखाती हूँ उसे मजा। कहाँ गई, सुनती हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है, सबको तो बतानी पड़ेगी। क्या बोल रही हो तुम? हुआ क्या, ये तो बताओ पहले। अरे सुनो सुनो, जमींदार जी के यहाँ से अभी खबर आई है कि उन्हें हमारी इंदु बेटी बहुत पसंद आई है। जमींदार जी के एक ही लड़का है, इसीलिए उन्होंने हमारी बेटी इंदु को चुना है। अपने लड़के के रिश्ते के लिए हमें कहा है। उन्होंने मेरी बिंदु को नहीं देखा अभी तक, इसीलिए। नहीं तो। अरे क्या हुआ, तुम खड़े होकर सोच क्या रही हो? हमारे तो भाग्य खुल गए, अब तो तुम जमींदार घर की समधन बनने वाली हो। चलो अब जल्दी करो, अभी कितने सारे काम करने हैं, हमें सारे काम बाकी हैं। अरे बिंदु रे, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। मुझे तो लगता है मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो शादी के बारे में तुमसे बहुत सारी बात करनी बाकी है। वो लोग कल ही इंदु को देखना चाहते हैं, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओह अच्छा, कल ही जाना पड़ेगा। देखती हूँ तुम कल कैसे जाते हो। इंदु देख, बाहर एक बड़ा घड़ा रखा है, उसे साफ कर दे। कल तो तू चली जाएगी, उसके बाद सारा काम सिर्फ मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। इसीलिए उस घड़े को आज ही साफ कर दे। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ।
ए इंदु, तू सारा काम करके अच्छा बनना चाहती है, इसीलिए जमींदार का लड़का तुझसे शादी करना चाहता है। बाहर निकल, मैं कह रही हूँ जल्दी बाहर निकल। आज से सारा काम मैं करूँगी। मैं भी बहुत अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ। हो सकता है जमींदार का लड़का मुझसे भी शादी कर ले। बहन, सावधानी से काम करना, मैं अभी आती हूँ। बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, बचाओ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बिंदु बेटा, तू है अंदर। हाय हाय, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? दूसरे की लड़की का नुकसान करने के चक्कर में मैंने अपनी ही बेटी के साथ ही ऐसा कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान। ओम नमः श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम माता गंगा देवी नमः। अरे बिशु भाई, तुम कैसे हो फिर? सब अच्छा है ना? जी पुजारी जी, चल रहा है ऐसे तैसे। तो आपकी जो लड़की है अन्नपूर्णा, उसका क्या हाल है? शादी पक्की हुई क्या? नहीं, कहाँ कुछ हुआ। लड़के वालों का डिमांड मेरे जैसा गरीब पुजारी कैसे पूरा कर पाएगा बताओ? हाँ, फिर भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। उतनी अच्छी सुंदर सुशील लड़की की शादी नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, प्रयास तो कर ही जा रहा हूँ मैं विशु। फिर देखते हैं, भगवान का जो मन हो। हर तरफ कितने लड़कियों का शादी मैंने करा था और अपनी लड़की के समय मुझे इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है। सभी नसीब का खेल है, समझे विशु? आप उतना चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए पुजारी जी। मेरे पास एक अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे हो तो जरूर सुनूंगा मैं, लेकिन मुझे अभी जाना होगा भाई। बहुत दूर का रास्ता है, नहीं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। तुम कल मेरे घर पर आके बताना। आज मैं चलता हूँ। ठीक है पुजारी जी। बीशु, घटक जो कह रहा था वो सुन के ही आते। एक तो बेटी की शादी नहीं हो रही है और ऊपर से आप भी ऐसे कर रहे हो। पूरा जीवन क्या बेटी को घर पे बिठा के रखोगे? ऐसा मत कहो सुरुला, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी के शादी का संबंध अपने आप घर पर आएगा। हाँ, तुम देखना, उसकी जैसी गुणवान लड़की के लिए भगवान ने जरूर जरूर कोई अच्छा लड़का सोच के रखा है, मैं कह रहा हूँ। छतरी साथ ले जाइए पिताजी, बाहर बहुत धूप है। मेरी प्यारी बेटी, अच्छे से रहना बेटी, चलता हूँ। ध्यान से जाना पिताजी। दुग्गा दुग्गा। पुजारी जी घर पर हैं? कौन बुला रहे हैं? मैं बिशु घटक। पुजारी जी हैं? ओ, आप? वो तो अभी तक घर नहीं आए हैं। एक अच्छा संबंध था अन्नपूर्णा बेटी के लिए, अगर अनुमति देते हैं तो फिर मैं कहता हूँ। ओ, जरूर जरूर कहेंगे। आइए आइए, अंदर आइए।
हमारे पास के गांव के जमींदार चक्रवर्ती जी का लड़का कलकत्ता से पढ़ाई करके आया है। बहुत बड़े ऑफिस का बड़ा साहेब है। चक्रवर्ती जी अपने बेटे का जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते हैं। अगर पुजारी जी एक बार बात कर लेते तो। हम लोगों के जैसे गरीब घर में उन लोगों के जैसे बड़े घर का लड़का शादी करने के लिए मानेगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो सब लेकर बिल्कुल मत सोचिए। उन लोगों का कोई भी डिमांड नहीं है, सिर्फ लड़की सुंदर होनी चाहिए और आप लोगों से जितना हो सके उतना देंगे बस, और कुछ नहीं। बस एक ही परेशानी है। परेशानी? क्या परेशानी है? नहीं नहीं, असल में बड़े घर का लड़का है ना, उसका बड़े बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना है, इसीलिए कभी कभी अपने शौक से वो खा लेता है बस, और कुछ नहीं। समझ ही सकती हैं। ज्यादा नहीं ना? मतलब समझ ही सकते होंगे, हमारा बस एक ही बेटी है। अरे नहीं नहीं, कभी कभी बस दोस्तों के साथ मिलकर वो थोड़ा ही बस, उसे लेकर बिल्कुल चिंता मत करिए आप, बिल्कुल भी। पता नहीं क्या सच में अन्नपूर्णा के नसीब में इतना अच्छा लड़का लिखा हुआ है क्या? ठीक है, वो आते ही मैं उनको बताती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मैं फिर अभी चलता हूँ। पुजारी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के के साथ मैं कभी भी अन्नपूर्णा का शादी नहीं करवाऊंगा। इससे अगर उसकी पूरी जीवन शादी नहीं होती है तो मत होने दो। इतना अच्छा लड़का आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं लेगा। आजकल के जमाने में ऐसा लड़का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और एक बार सोच के देखिए। देखो, इसे लेकर और कोई भी बात नहीं होगा। मैंने जब कह दिया शादी नहीं करवाऊंगा तो नहीं करवाऊंगा। माता भवात रानी की कृपा से अन्नपूर्णा बेटी के लिए मुझे अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। वाह वाह, कितना सुरीला आवाज है। विमल, मैं अभी मंदिर में जाना चाहता हूँ। जी हाँ हुजूर, बहुत बहुत ही सुरीली आवाज है। चलिए चलिए हुजूर, जाके देखते हैं कौन गाना गा रही है। ओ बेटी, तुम्हारी बहुत प्यारी आवाज है। नाम क्या है? मेरा नाम अन्नपूर्णा है। हुजूर, ये गांव के पुजारी जी की बेटी है। ओह अच्छा, मैं कल ही पुजारी जी के घर में जाऊंगा। घर पर हो? कौन कौन? अरे कितने अच्छे भाग्य है मेरे, ये तो स्वयं भगवान आए हैं मेरे घर पर। आइए 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 जमींदार बाबू, आइए। आपकी बेटी को कल देखा मंदिर में, कितनी खूबसूरत है, उतनी ही गुणवान भी। मेरे एकमात्र बेटे के लिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति देते हैं तो। माता भवतारिणी ने कृपा किया है, ये तो मेरा खुशनसीबी है। आपने स्वयं आकर शादी का प्रस्ताव दिया है। सुन रहे हो? इधर आओ, आओ इधर आओ। मैंने कहा था ना, माता जरूर कुछ ना कुछ करेंगी हमारी बेटी के लिए।
जरूर करेंगे हमारी बेटी के लिए कुछ। बेटी के लिए मन बहुत उदास है। कितना महीना हो गया उसको देखा ही नहीं मैंने। हाँ सच में, जब घर में थी तब शादी के लिए हम परेशान हो चुके थे, और अब इतने अच्छे घर पे जाके शादी होने के बाद भी हमारा मन उदास है। सोच रहा हूँ इस साल दुर्गा पूजा के वक्त बेटी को लेकर आऊं। हाँ वैसा ही करना। वो लोग बहुत अमीर है पता है, लेकिन हम भी तो माँ बाप हैं। बेटी के लिए बहुत मन उदास है। सोच रहा हूँ इस साल मैं ही घर में दुर्गा पूजा करूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। घूम घूम के दूसरों के घर पूजा करने से खुद के घर पर ही पूजा करना अच्छा रहेगा। लेकिन उतना सारा खर्चा इंतजाम हम कर पाएंगे क्या? माता भवातारिणी जब एक बार मन में आ चुकी है तब सारा इंतजाम वही कर देंगी, देखना। कुछ चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर अन्नपूर्णा बेटी को घर पर लेकर आऊंगा। इतने दिन बाद बेटी को देखने गया, एक बार देखने तक नहीं दिया। कैसी है मेरी बेटी क्या पता। हे माता, मेरी बेटी का ध्यान रखना। आज पूजा के समय हर कोई आनंद कर रहा है, सिवाय मेरी बेटी ही नहीं आई मेरे पास। मेरी बेटी ही नहीं आई। हाँ, क्या वो लोग कभी भी हमारी बेटी को नहीं आने देंगे? हम लोग गरीब हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे हमारा अपमान कैसे कर सकते हैं? अरे ये क्या सुरोला, तुम्हारे शरीर में तो बुखार है। क्या करूं? रुको, मैं तुम्हारे माथे पर गीला कपड़ा देता हूँ। तुम लेट जाओ, मैं देता हूँ, चलो। हाँ, आप एक बार फिर से जाइए जमींदार के पास। उनके पैर में गिरकर फिर से एक बार कहिए, वो जरूर हमारी बेटी अन्नपूर्णा को आने देंगे हमारे पास। ठीक है, तुम जब कह रही हो मैं फिर एक बार जाऊंगा उनके घर, नहीं तो मेरा पूजा मुझे बंद करना होगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जमींदार जी, नहीं तो मेरा पूजा बंद हो जाएगा। अन्ना बेटी अगर नहीं जाएगी तो आपके पास तो कितना सारा आदमी है, कितने सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे पास अन्नपूर्णा बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। नहीं पुजारी जी, ये कैसे संभव है? उसके पूजा का काम देखकर ही तो मैंने उसे पसंद करके घर में लेकर आया था। अभी मेरे घर का पूजा छोड़कर वो और कहीं नहीं जा पाएगी। मुझे आप माफ कीजिएगा। हे भगवान, फिर क्या मेरा पूजा नहीं होगा? कितना बदनसीब हूँ मैं। पिताजी, थोड़ा रुकिए। कब से मैं आपको बुला रही हूँ, सुन नहीं पा रहे थे क्या? मैं चली आई हूँ, चलिए। हमारे घर पर तो पूजा का बहुत काम बाकी है। लेकिन बेटी, तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना?
उसे लेकर आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। आप चलिए जल्दी जल्दी। ये देखो सुरुला, देखो देखो कौन आई है मेरे साथ। देखो अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं। देखो देखो। माँ कैसी हो आप? माँ कैसी हो? तुम आई हो बेटी, तुम आई हो। आओ मेरे पास आओ बेटी, कितने दिन हो गए हैं तुझे ना देखे हुए। आओ आओ। वाह कितना सुंदर है माता का मुंह। लग रहा है जैसे स्वयं माँ ही आई हो हमारे पास। मैं अपना आँख हटा ही नहीं पा रहा हूँ। सच में इतने साल से माता की मूर्ति देखती आ रही हूँ, लेकिन इतना सुंदर मुंह मैंने और कहीं नहीं देखा। माता को हर तरफ से देखो कैसे रोशनी निकल रही है। लीजिए पिताजी, और देर मत कीजिए, आप पूजा करने के लिए बैठिए। हाँ बेटी, अब तू आ गई है, मुझे और कोई चिंता नहीं है। अपने हाथों से माता को इतने सुंदर से तुमने तैयार किया है, मेरा मन खुश हो गया। आज मैं अपने मन के आनंद से पूजा करूंगा। पिताजी मेरी एक ख्वाहिश रखनी पड़ेगी। एक बार हम सभी को आमंत्रण देंगे। सभी को? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन बेटी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? पिताजी अगर ख्वाहिश हो तो माताजी सब इंतजाम कर देंगी। हमारे यहाँ साहद और सांधे में बहुत अंतर है बेटी। हम लोग तुम्हारे ससुराल जितना अमीर नहीं है, तुम्हें तो सब पता है। फिर ये पागलपन क्यों कर रही हो बेटी? मैंने कहा ना, माता हर ख्वाहिश पूरी करेंगी। आप पूजा में बैठिए, मैं सभी को अभी जाकर आमंत्रण देके आती हूँ। हम लोगों को एक ही लड़की है, जब उसका मन हुआ है तब करने दो उसे, जो भी मन हो उसका। माता जरूर कुछ इंतजाम करेंगी। सभी माँ भवा तारिणी का आदेश है। आप देखना माता, जाता हूँ, पूजा में बैठता हूँ, देर हो गया है। ओम सर्वमंगलय शिव सर्वाधय साधिके शरण्यं त्र्यंबकं गौरी नारायणे नमोस्तुते। आइए आइए आप लोग, कितना अच्छा भाग्य है मेरा। आइए आइए आइए। बेटी अन्नपूर्णा ने जाके कहा कि आप पूजा कर रहे हैं और हम लोगों को प्रसाद खाने के लिए बुलाया है, इसीलिए ना नहीं कह पाया। एक ईमानदार ब्राह्मण के आमंत्रण करने पर नहीं आकर क्या रहा जा सकता है? कहिए। अन्नपूर्णा बेटी के जैसी बेटी पाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है पुजारी जी, एकदम माँ दुर्गा के जैसी। हाँ, सभी माता का कृपा है। आप सब आइए, बैठिए। क्या होगा अब? शायद आज मेरा मान और सम्मान नहीं रहेगा। अन्ना बेटी कुछ खाना बना रही है, वो जरूर कुछ न कुछ कर लेगी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। वाह वाह वाह, ऐसा प्रसाद पूरे जीवन में मैंने नहीं खाया है। कितना स्वादिष्ट था, बहुत बढ़िया। ठीक कहा है भाई, ये महाभोज से भी बढ़िया था। वाह 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 वाह। आप सब आकर मेरे घर में प्रसाद खाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी अन्ना बेटी ने जब सारी जिम्मेदारी से सब कुछ संभाल लिया तो और कोई चिंता की बात नहीं है। देखो ना, सब कुछ कैसे संभाल लिया। अच्छे से रहना बेटी, खुश रहना, खुश रहो। माता की कृपा से पूजा बहुत अच्छे से हो गया। आज आखिरी दिन है, इसीलिए मन थोड़ा उदास है। कुछ दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चले माता के। अब इसका ससुराल जाने का वक्त है और मेरी बेटी भी तो चली जाएगी। ये सोचकर ही मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उसको रोकूं तो कैसे रोक कर रखूं? अरे अन्नपूर्णा, क्या कर रही है? माता के लिए जो प्रसाद मैंने बनाया था वो क्यों खा रही है?
ये पागल हो गई है। तुम फिर से सब कुछ इंतजाम करो। अरे सोरुला, अन्ना बेटी को कब से देख नहीं पा रहा हूँ। क्या वो मुझसे गुस्सा है? नहीं नहीं, वो तो ससुराल जाने के लिए बैठी हुई है, आपके लिए ही इंतजार कर रही है। मेरी बेटी आज ही चली जाएगी। कहाँ पर है मेरी अन्ना? कहाँ है बेटी? देख नहीं पा रहा हूँ। कहाँ हो बेटी? आओ, इधर आओ। ओ सुरुला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। पिताजी, आप आए हो? अरे बेटी, तुम हमें बिना बताए क्यों चली आई हो? क्या हमें चिंता नहीं होता? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अन्नपूर्णा तो पूरे पूजा में इसी घर में थी। अगर वो नहीं रहती तो पता नहीं होता क्या? हाँ पिताजी, मैं तो यही थी। फिर वो कौन थी? समझा 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 समझा। माता आप आई थी, माँ आप आई थी। लेकिन ये आपका अधम संतान ये समझ ही नहीं पाया कि आप आई थी। माँ, माँ, भवतारिणी माँ, माँ। शंकर, ओ शंकर, उठ जाओ बेटा। देखो कितना समय हो चुका है, सूरज उग चुका है माथे पर। तुम भी अभी उठ जाओ बेटा। सोने के वक्त कितना प्यारा लगता है मेरे बेटा। क्या हुआ माँ? इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा रही हो? अरे सुबह कहा है, तुम्हारे पापा कब के खेत में चले गए काम के लिए। आज तो तुम पहली बार स्कूल में जाओगे। जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, नहीं तो शिक्षक जी बहुत गुस्सा करेंगे। आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। सही कहा है, मैं फिर उठ जाता हूँ। माँ, मैं जाता हूँ। जाता नहीं बोलो बेटा, कहो आ रहा हूँ। दुग्गा दुग्गा, उसका ध्यान रखना भगवान। हे भगवान, बहुत देर हो चुका है। जंगल के रास्ते से जाता हूँ, फिर पहुँच जाऊंगा, नहीं तो शिक्षक जी गुस्सा करेंगे। राम 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 राम। अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया? पता नहीं क्यों आया। राम 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 राम। शंकर, शंकर, कहाँ जा रहे हो? रुको। मैं भी स्कूल में जाऊंगा। कहो सभी, एक में चंद्र, दो में पंखा।
और 3 में क्या है, कौन बताएगा? शिक्षक जी, 3 में नेत्र है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, कल सभी पढ़ाई करके फिर आना। ठीक है, अभी जाओ। अरे ओ शंकर, क्या सोच रहा है, घर नहीं जाएगा? हाँ, लेकिन क्या हुआ बता? अभी जंगल के अंदर से ही जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है राजा। मैं भी चलता तेरे साथ, लेकिन मुझे आज जल्दी घर जाना होगा, इसीलिए मैं आज चलता हूँ शंकर। तू भी और देर ना कर, जल्दी जल्दी निकल जा। माँ 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 बचाओ बचाओ, माँ बचाओ बचाओ, माँ बचाओ माँ। क्या हुआ बेटा? इस तरह हाफ क्यों रहा है? इतनी जोर से कोई भाग के आता है क्या? मैं और नहीं जाऊंगा, इस जंगल में भूत है। मैं कभी भी स्कूल में नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे करेगा? आप भी चलोगे? मैं अकेला कभी नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा? मुझे तो बहुत काम है। मैं चली जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो कल से मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल। हाँ। ओह, याद आया। उस जंगल में मुरारी नाम का तुम्हारा एक भैया रहता है। भैया? हाँ, जब भी कोई दिक्कत होगी भैया को बुला लेना, भैया जरूर चले आएंगे। उस जंगल में भैया? पहले तो आपने कभी भी नहीं कहा था। तुम झूठ कह रही हो माँ, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं माँ हूँ और माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती। सच में इस जंगल में तुम्हारा भैया है। तुम जब भी परेशानी में होगे बस तुम्हारे भैया को मन से बुला लेना, फिर देखना भैया तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर चला आएगा। एकदम डरना मत, समझे? ठीक है, मैं कल से मुरारी भैया के साथ ही स्कूल में जाऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। भगवान, आपके भरोसे से ही इसको भेज रही हूँ, इसकी रक्षा करना। भैया, आप कहाँ हो? एक बार आओ ना मेरे पास। भैया, मुरारी भैया, कहाँ हो आप? माँ ने तो कहा था आपको बुलाते ही आप चले आओगे। भैया कहाँ गए? भैया,
भैया, आप कहाँ हो? इधर आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो रहे, मैं एक बांसुरी का आवाज सुन पा रहा हूँ। लगता है वही है मुरारी भैया। भैया, भैया, आप आए हो? मैं कब से आपको बुला रहा था। हाँ, तुम्हारे बुलाने पर ही तो मैं चला आया। क्या हुआ है तुम्हें? पता है भैया, इस जंगल में मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ले जाइए ना यहाँ से। अब और डर नहीं है, मैं हूं ना। चलो चलो मेरे साथ। वो देखो, तुम्हारा स्कूल आ गया है। अब मैं चलता हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तभी चलाऊंगा, ठीक है? ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तुझे घर नहीं जाना? अभी भी यहीं खड़ा हुआ है। हाँ, जाऊंगा ना, उस जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। अभी और मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे भैया आ चुके हैं। इस जंगल में ही रहते हैं, बुलाने पर ही चले आएंगे। राजा, तू देखेगा मेरे भैया को? क्या जंगल में भैया? नहीं नहीं, रहने दे। मतलब और किसी दिन देखूंगा। मुझे देर हो रहा है, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? पता है मुरारी भैया, मैं अपने दोस्त राजा को आपके बारे में बताया था, और माँ को भी कहूँगा। बहुत खुश होंगी वो। आप हमारे घर जाएंगे मुरारी भैया? अच्छे से बुलाने पर मैं सबके पास हर जगह जगह जाता हूँ। मन और प्यार से मुझे बुलाने पर मैं जरूर आऊंगा। माँ, पापा शहर से कब लौटेंगे? पापा तो खजाने के किसी काम पर गए हैं। लगता है 1 हफ्ता लग जाएगा। पता है माँ, आज मैं अपने मुरारे भैया के साथ स्कूल पर गया था। आपके बोलने पर मैंने उनको जब भी बुलाया तभी वो मेरे सामने आ गए। अच्छा, बुलाते ही चले आए? हाँ। अच्छा, झूठ नहीं कह रहे हो ना? मैं एक छोटा बच्चा हूँ, और बच्चे कभी भी झूठ नहीं कहते। आपको पता नहीं है क्या? उसके बाद? उसके बाद मैं जब घर लौट रहा था तब भी मुरारी भैया मेरे साथ थे। मेरे जंगल पार करते ही भैया भी चले गए, और कहा है अगर अच्छे से बुलाओ तो वो हमारे घर भी आएंगे। ओह, सच में? हाँ, सच में। ओ शंकर, सुन। हाँ, बोल। कुछ दिन बाद हमारे स्कूल पर ही एक प्रोग्राम होगा। सभी अपने अनुसार कुछ न कुछ दे रहे हैं। तू क्या देगा, बता? मैं मतलब ये कि ये सब करने से नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, फिर तो नहीं होगा। माँ से जाकर कहूँगा शिक्षक जी। देखता हूँ वो क्या कहती हैं। हम तो बहुत गरीब हैं बेटा। तुम्हारे पापा भी अभी तक शहर से नहीं आए हैं। क्या दूं अब? माँ, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। शिक्षक जी ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन क्या दूं बेटा? हमारे पास तो देने लायक कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, कुछ तो देना ही होगा, नहीं तो स्कूल में सभी मुझे लेकर मजाक उड़ाएंगे। हाँ मेरा। तुम एक काम करो, ये बात तुम मुरारी भैया को कहो, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे।
ठीक है माँ, वैसा ही कहूँगा। क्या दूं? कहो ना भैया। तुम अपने शिक्षक से कहना प्रोग्राम का सारा खीर का आयोजन सब तुम ही करोगे। खीर? कितना मजा आएगा। खीर दूंगा, खीर दूंगा, खीर दूंगा। शंकर, ओ शंकर, माँ ने क्या कहा? मैं खीर लेके आऊंगा शिक्षक जी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। फिर ज्यादा खीर लेके आना। देखना तुम्हारी वजह से फिर प्रोग्राम बर्बाद ना हो जाए, याद रखना। ठीक है शिक्षक जी। क्या हुआ शिक्षक जी? अरे शंकर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ देर बाद ही सब खाना खाने बैठ जाएंगे। अभी तक वो आया ही नहीं है। राजा, ओ राजा, तुझे कुछ पता है उसके बारे में? नहीं शिक्षक जी। वो रहा शिक्षक जी, शंकर चला आया है। आओ 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 शंकर, ले आए हो खीर? दो दो। अरे ये क्या है? इतना छोटा भर में तूने इतने जन के लिए खीर लेके आया है? अरे शंकर, तुझ में क्या कुछ अकल वकल नहीं है क्या? मुरारी भैया ने कहा है इतने में ही सब हो जाएगा और नहीं लगेगा। हाँ? अरे ये मुरारी कौन है? इतने में हो जाएगा ये क्या है? 100 लोगों का खीर इतने में कैसे होगा? हाँ? मजाक कर रहे हो? जाओ इस खीर को इसे वापस कर दो। जाओ दे दो इसे वापस ये छोटी खीर। अब मैं तुझे दिखाता हूँ, मेरे साथ मजाक कर रहा है। हैं? छोटे से भर से ही सबको हो जाएगा? हैं? बोल बोल। हैं? ले, हाँ, ले, हाँ, ले। मत मारिए शिक्षक जी, मत मारिए। आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुरारी भैया ने कहा है कि इतने भर में ही सबका हो जाएगा। हैं? कौन है? कौन है मुरारी? मुझे कुछ नहीं पता। अगर फिर तूने मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो देख लेना, पाठशाला में मत आना। सब लोग कहाँ पर हो? सभी देख के जाओ। इस छोटे से भर से खीर कभी खत्म ही नहीं होता। जितना सबको दे रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो, आओ देखो। अरे ये कैसे हो रहा है? लेकिन मैंने ऐसी लड़के को पीट दिया। आओ आओ बेटा, आओ आओ बेटा, आओ यहाँ आओ, आ जाओ। बहुत लगा है ना तुम्हें? शंकर बेटा, कुछ याद मत रखना बेटा। गुस्से में आकर मैंने मार दिया है। ये सब कुछ भूल जाओ बेटा, भूल जाओ सब कुछ। नहीं शिक्षक जी, मुझे नहीं लगा है। मुझे पता था मुरारी भैया मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, कुछ भी झूठ नहीं। अच्छा, तुम्हारे मुरारी भैया को मेरे पास आने के लिए कहना, मैं भी उसे एक बार देखना चाहता हूँ। हाँ, मुरारी भैया को बुलाते ही वो चले आते हैं, बहुत अच्छे हैं। आइए शिक्षक जी, आइए आइए आइए। मुरारी भैया,
ओ मुरारी भैया, आप कहाँ हो? एक बार आइए ना मुरारी भैया। मुरारी भैया, भैया, ओ भैया, मुरारी भैया, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मुरारी भैया। वो रहे, वही बांसुरी की आवाज। कहाँ पर हो आप मुरारी भैया? एक बार आइए ना भैया, शिक्षक जी आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार आइए ना प्लीज। मैं और नहीं आऊंगा। तुमने सरल मन से विश्वास के साथ मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया था। लेकिन तुम्हारे शिक्षक का वो विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं और नहीं आऊंगा। तुम्हें जब भी कोई जरूरत होगी मुझे कहना, मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छे से रहना शंकर, अच्छे से रहना। मंगल हो। अभी चलता हूं मैं।